हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रेड स्वान के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम दो यन को देखते जो कि भागता हुआ वांसु के पास आता है। फिर ये दोनों बैठकर बात करते हैं। वांसु दो यन से कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। दोयन कहते किसी ने आप पर अटैक किया था, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैनीला में मैंने आपसे कहा था कि मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर जिसने आप पर अटैक किया था उसी ने मेरे दोस्त को भी मारा है, इसलिए मैं बस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम किसी पर विश्वास मत करना। लेकिन वांसु उसकी बात नहीं सुनती और यहाँ से जाने लगती है। तो दोयन उसका हाथ पकड़ लेता और कहते कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम्हें मुझ पर तो विश्वास करना ही होगा। लेकिन वांसु अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम दो यन को देखते जो कि अपने रूम में होता है और अपनी और जो ह्यू की फोटो देख रहा था। फिर वो 2 साल पहले के एक पास्ट के सीन को याद करता है जब वो और जो ह्यू एक सीक्रेट प्लेस पर आते हैं और यहाँ अपने कमिश्नर से मिलते हैं। कमिश्नर उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों को प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया गया है और प्रेसिडेंट से कब और कौन मिल रहा है तुम्हें सब पर नजर रखनी है और उसके बारे में मुझे बताना है। पहले तो ये मना करते और कहते हैं कि अपने ड्यूटी टाइम में हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर कमिश्नर कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। फिर ये दोनों कहते हैं कि ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। फिर हम इसी सीन से 3 महीने पहले का सीन देखते हैं। दोयन जो ह्यूग के पास आता है। जो ह्यूग अपना सामान पैक कर रहा था और कहीं पर जाने वाला था। जो ह्यूग दोयन को एक गैंग के बारे में बताता है जिसका नाम 8 स्टार होता है और कहता है कि एक गैंग चेयरमैन की ब्लैक मनी को ठिकाने लगाती है। तो दोयन कहते हैं कि तुम चेयरमैन की डेथ की इन्वेस्टिगेशंस कर रही थी, कि तुम्हें कुछ पता चला। पर जो ह्यूग मना करते और कहते कि अभी मैं इन्वेस्टिगेशंस कर रहा हूँ, लेकिन शायद चेयरमैन की डेथ मनी लॉन्ड्री की वजह से हो सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं दोयन कमिश्नर के पास आता है और कहता है जो ह्यूग की डेथ हो गई है, मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे मैनीला जाना होगा। लेकिन कमिश्नर मना करते कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम दोयन को देखते हैं। वो वांसु को नाव फाउंडेशन में ले आता है। वांसु यहाँ अपने भाई से मिलती है और इसके भाई का नाम ह्युनसु होता है। वांसु अपने भाई से पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ह्युनसु कहते मैं यहाँ किम से मिलने आया हूँ। फिर वांसु से बताती है कि चेयरवुमेन हमारी नाव फाउंडेशन लेना चाहती है, इसलिए तुम्हारे पास फाउंडेशन से रिलेटेड जितना भी डाटा हो वो मुझे सेंड कर देना। फिर ह्युनसु कहता है मैंने सुना है तुम पर अटैक हुआ था और तुमने इस फाउंडेशन के बारे में चेयरवुमेन से बात की थी, तो तुम पर ये अटैक चेयरवुमेन से बात करने से पहले हुआ था या फिर बाद में। वांसु कहते हैं कि बाद में हुआ था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये अटैक चेयरवुमेन ने करवाया होगा। ह्युनसु कहते हैं मुझे थोड़ा शक है। अगले सीन में हम वांसु को देखते साथ में दोयन और लीजिन होते हैं। ये तीनों एक जगह पर आते हैं। वांसु यहाँ तायरा से मिलने के लिए आती है। वो तायरा से पूछती तुम चेयरवुमेन से मिलना चाहती थी, तुम्हें उनसे क्या बात करनी है। तायरा कहती है ये एक सीक्रेट है। फिर वो वांसु से पूछती है तुम मेरे और किम के बारे में कब से जानती हो। वांसु कहते है जब तुमने पहली बार मुझे जुनही से मिलवाया था तब से मैं तुम दोनों के बारे में जानती हूँ। तायरा कहते फिर तुम कुछ ना जानने का नाटक क्यों करती रही, क्या तुम किम को डाइवोर्स देने वाली हो। वांसु कहते मैं ऐसा क्यों करूंगी। तायरा कहती तुम्हें किम से डाइवोर्स ले लेना चाहिए, पर वांसु मना करती और कहती है उस समय तुम्हें दरवाजा बंद कर लेना चाहिए था। अगर कोई रिपोर्टर तुम दोनों को साथ में देख लेता तो हमारी इमेज का क्या होता। तायरा कहती है तुम्हें अभी भी इमेज की पड़ी है, तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारे हस्बैंड को छीन लूंगी। इस पर वांसु कहती है तुम मुझसे कुछ भी नहीं छीन सकती और तुम्हें और जुनही को किसी दूसरे देश में चले जाना चाहिए। लेकिन तायरा कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी। और फिर वो वांसु से कहती है मैं किम के साथ ही रहना चाहती हूँ और एक और बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, फिर मेरे बेटे वाइन ग्रुप के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। वांसु कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तायरा कहती तुम्हें लगता होगा कि किम तुमसे प्यार करता है और अफ्रीका में तुम एज अ वॉलंटियर काम कर रही थी, तुम दोनों की नजरें मिली और तुम्हें प्यार हो गया और फिर तुम दोनों की शादी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे किम की ही प्लानिंग थी। किम पहले एक लड़की के साथ होटल में था, उस लड़की ने बहुत ज्यादा ड्रग ले ली थी और उसकी डेथ हो गई थी। ये न्यूज बाहर लीक ना हो इसलिए किम तुम्हारे पास आया था, उसने तुम्हारा यूज किया है। फिर वांसु यहाँ से चली जाती है। उसके बाद वांसु अपने घर आते और चेयरवुमेन से मिलती है। चेयरवुमेन कहती है कि हम जुनही को इस घर में ला रहे हैं
जो कि किम का ही बेटा है। वांसु कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकती। चेयरवुमन कहती है ये बिजनेस हमारा है, तुम्हारा इसे कोई मतलब नहीं है। इस पर वांसु कहती है मेरा भी मतलब है, और फिर वो अपने रूम में आ जाती है। यहाँ पर किम होता है, वो वांसु से कहते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? अगर तुम तायरा और जुनही के बारे में पहले से ही जानती थी और तुम्हें पता था कि जुनही मेरा बेटा है, तो तुम ना जानने का नाटक क्यों करती रही? वांसु डायरेक्टली किम से पूछती है तुमने मुझसे शादी क्यों की? किम कहते मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। वांसु कहते तायरा और जुनही को विदेश भेज दो, तो किम कहते मैं इसके बारे में मॉम से बात करूंगा। वांसु कहती क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? फिर से शिफ्ट होता है और हम तायरा को देखते हैं जो कि चेयरवुमन से मिलने के लिए आती है। तायरा इसे बताती है कि वांसु मुझसे मिलने के लिए आई थी, वो मुझे और मेरे बेटे जुनही को विदेश भेजना चाहती है। फिर हम देखते हैं चेयरवुमन हानसंग को कॉल करती है और उसे एक काम करने के लिए कहती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया होगा, उसे मेरे टेबल पर रख देना। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रैंड पैलेस के बाहर बहुत सी चेयर्स लगाई जा रही थी और एक चेयर पर जुनही बैठा होता है। तभी यहाँ पर वांसु आते और जुनही को देखती है। साथ ही यहाँ पर किम का भाई भी आता है जिसका नाम यंगमिन होता है, और साथ ही उसकी वाइफ सोडैम होती है। ये सब देखकर वांसु गुस्से में यहाँ से चली जाती है। दोयोन भी ये सब देख रहा था। फिर वो एक फ्लैशबैक सीन याद करता है कि जब वांसु रूम से बाहर आ रही थी तो उसके पीछे पीछे किम भी रूम से बाहर आता है। उस रूम के अंदर पहले से ही तायरा होती है और वो समझ जाता है कि तायरा किम के साथ ही थी। फिर प्रेजेंट में वांसु चेयरवुमन से मिलती और कहती है ये सब क्या है? जुनही यहाँ क्या कर रहा है? क्या यहाँ फैमिली फोटो होने वाली है? तो चेयरवुमन कहती तुम्हारे बेटे चानी की डेथ 5 साल पहले हो गई थी, लेकिन हमने अभी तक इसे सीक्रेट रखा हुआ है क्योंकि तुमने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। तो वांसु कहती है कि अब चाहती क्या हो, यहाँ पर फैमिली फोटो क्यों हो रही है? इस पर चेयरवुमन कहती है कि अब समय आ गया है दुनिया को तुम्हारे बेटे चानी के बारे में बताने का, और साथ ही उन्हें ये भी पता चलना चाहिए कि जुनही किम का बेटा है। वांसु कहते इसका मतलब तो यही हुआ कि जुनही मेरे बेटे की जगह ले लेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। पर चेयरवुमन उसे बहुत फोर्स करते और वांसु को फैमिली फोटो खिंचवानी ही पड़ती है। अगले सीन में हम वांसु को ऑफिस में देखते उसके पास सेक्रेटरी योन आती है और कहती है रिपोर्टर्स को टिप दी गई है कि तुम्हारे बेटे की 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो वांसु कहती तुम इस न्यूज को लीक होने से रोकना। योन कहते हैं कि ठीक है। फिर वांसु घर आती और देखती है उसके बेटे चानी का सारा सामान घर से बाहर निकाला जा रहा था। वांसु ब्योन से पूछती है ये सब क्या है? तो वो वांसु को बताती है कि चेयरवुमन ने ये सब करने के लिए कहा है। फिर वांसु गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तो ब्योन दोयोन को कॉल करती और कहती है वांसु गुस्से में यहाँ से चली गई है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। वहीं हम वांसु को गाड़ी में देखते हैं, तभी उसके सामने एक ट्रक आ जाता है, लेकिन वांसु अपनी गाड़ी रोक लेती है और वो बच जाती है। तभी दोयोन भागते हुए आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। वांसु कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अकेली जाना चाहती हूँ। लेकिन दोयोन कहता है अकेले बाहर जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आप ऐसा समझ लेना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ और आप अकेली ही हो। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों एक बीच पर आते हैं और वो सी को देख रही थी। दोयोन भी उसके पीछे पीछे घूम रहा था। फिर वांसु दोयोन से कहती है मुझे आजकल अपने आसपास वालों किसी पर भी भरोसा नहीं है और ना ही मुझे तुम पर भरोसा है, पर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं, तो तुम्हें प्रूफ लेकर आना होगा कि तुम्हारा दोस्त कौन था और उसकी डेथ कैसे हुई, उसका हमसे क्या लेना देना है। दोयोन कहते हैं कि ठीक है। फिर वांसु एक होटल में आती है और यहाँ पर किम पहले से ही होता है। किम उसे कहते हैं कि हमारी शादी के टाइम ये विला हमारी आंटी ने हमें गिफ्ट में दिया था और मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगी। फिर वो वांसु से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वांसु कहते मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है, बल्कि अपने स्कैंडल को छुपाने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी। किम कहते ऐसा नहीं है, ये बस मेरी मॉम का आइडिया था, पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और हमें एक और बच्चा कर लेना चाहिए। वो वांसु के क्लोज आने लगता है। वांसु से पीछे धक्का दे देती है, लेकिन किम वांसु से जबरदस्ती करने लगता है। दोयोन बाहर से सब कुछ देख लेता है तो वो अंदर आता है और किम को पीछे खींचकर वांसु को बचा लेता है। फिर वांसु और दोयोन यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम तायरा को देखते जो कि किम से मिलने के लिए होटल में आ रही थी। वो किम को एक लड़की के साथ देखती है, लेकिन तायरा उस लड़की को यहाँ से भेज देती है और फिर वो किम से पूछती है क्या वांसु तुम्हारे पास आई थी, लेकिन किम कुछ नहीं कहता। फिर से शिफ्ट होता है और हम लीजिन को देखते हैं। वो दोयोन को एक जगह पर लाती है जो कि हवाइन ग्रुप का ही एक रूम होता है
और यहाँ से सारे कैमरास को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर पार्क भी होता है जो कि कुछ लोगों की फाइट देख रहा था। तभी यहाँ पर दोयोन आता है और वो एक आदमी से फाइट करता है। दोयोन उस आदमी को हरा देता है। फिर पार्क और दोयोन दोनों बात करते हैं। दोयोन उसे पूछते है वो लड़का जुनही कौन है, तो पार्क कहते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर दोयोन कहता है कि मुझे पता चला है कि वांसु का एक बेटा भी है, चानी वो कहाँ पर है, तो पार्क कहता है कि वो स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रहा है। दोयोन कहते हैं क्या चेयरमैन की डेथ हार्ट अटैक की वजह से ग्रैंड पैलेस में ही हुई थी, तो पार्क कहता है कि हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। फिर हम देखते हैं दोयोन यहाँ से फुटेज लेता है और फिर एक रूम में आकर चेक करता है। पहले तो इसमें किम की एक फुटेज होती है लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर रहा होता, और फिर वो चेयरमैन की फुटेज को देखने लगता है जिसमें चेयरमैन की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था। फुटेज देखकर दोयोन कहते हैं इसका मतलब चेयरमैन की डेथ ग्रैंड पैलेस में नहीं बल्कि कहीं और ही हुई थी। जो ह्यूग को इसके बारे में पता चल गया था जिसकी वजह से उसे मार दिया गया। इसका मतलब जिसने जो ह्यूग को मारा है वो हवाइन ग्रुप से ही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।